विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्ते। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जन, इस समय आप लोग विवेक चूड़ामणि का अनुशीलन ले रहे हैं, कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि शिष्य के अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए, इससे पहले कि उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो। इसीलिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अतः ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें। प्रश्न उठता है कि किसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें? तेहि साधन चत्वार जो हमने सुनाया, इस चारों साधनों से परिपुष्ट हो जाए व्यक्ति, उसी को ब्रह्म विद्या काम करती है, उसी को ब्रह्म साक्षात्कार होता है। हम मंदिर जाते हैं संसार मांगने के लिए, हम तीर्थ जाते हैं पाप काटने के लिए, हम यज्ञ करते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। ये सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं है। जब आत्मकल्याण के लिए, अभी कल हमने वेदारण्य का उदाहरण देकर समझाया कि आत्यंतिक हित हमारा कहाँ है? आत्मा के कल्याण में है। क्योंकि हम जो भी करते हैं आत्मा के प्रत्यर्थ करते हैं। इसको हमने कल बहुत अच्छी तरह समझाया। तो हम यज्ञ याग करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थाटन जाते हैं आत्मा कल्याण के लिए ना, संसार पाने के लिए, संसार के कल्याण के लिए, पाप काटने के लिए। तो जब उद्देश्य ही हमारा इतना छोटा है तो फल कहाँ से बड़ा होगा? तो उक्त साधन संपन्नम, अब यहाँ गुरु के पास जाने से पहले लिखते हैं, वो कहते हैं शंकराचार्य जी, उक्त साधन संपन्नम तत्व जिज्ञासा सुरात्मनः उपसीसेद गुरु प्राज्ञम तस्माद यस्माद बंध विमोक्षणम। उक्त चतुष्टय साधन से संपन्न होकर कि तब गुरु के पास जाइए, तब सत्संग के टाट पर बैठिए। ये कोई वैष्णव देवी का दर्शन नहीं है और उपदेश करना का कोई पालकी ढोने वाला नहीं है, वो खच्चर नहीं है कि आप पीठ पर बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं और आपको ब्रह्म तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको अपने पाँव से चलना होगा। अरे भाई, आपको परमात्मा ने पैर दिया तो आप अपने पैर से चलते हैं, दूसरे के पैर से चलते नहीं। आपको परमात्मा ने हाथ दिया, अपने हाथ से काम करते हैं, दूसरे के हाथ से करते नहीं। आपको परमात्मा ने नेत्र दिया तो अपनी आँख से देखते हैं, दूसरे की आँख से देखते नहीं। आपको परमात्मा ने कान दिया तो अपने कान से सुनते हैं, दूसरे के कान से सुनते नहीं। और आपको परमात्मा ने जीभ दी, जिह्वा दी, वाणी दी तो अपनी वाणी से बोलते हैं, दूसरे के वाणी से बोलते नहीं। जब इतना काम परमात्मा ने जो आपको साधन दिए उसे स्वयं करते हैं, तो परमात्मा ने आपको बुद्धि दी। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ धन दौलत नहीं देता हूँ, संसार नहीं देता हूँ, तो खुद कमा लेगा अगर बुद्धिमान मनुष्य है तो। मैं उसे क्या देता हूँ? ददाम बुद्धि योगम तम ये निमाम पयांतते, केवल बुद्धि दे देता हूँ, बुद्धि। तो परमात्मा ने आपको बुद्धि दी, तो आप अपनी बुद्धि से क्यों नहीं सोचते हो? दूसरे की बुद्धि से सोचे हुए क्यों चलते हो? हम जो उपदेश, अच्छा आप भोजन करते हैं तो भोजन का जस का शरीर में रखते हैं? नहीं, उसका सत्व पचा के ऊर्जा में बदल देते हैं। उसी तरह से हम ये जो दे रहे हैं वो आध्यात्मिक पाथेय है, आध्यात्मिक भोजन है। अब ये जस का तस आपके शरीर में रहा तो बेजहर हो जाएगा। इसको अपने बुद्धि से विवेचन करिए। श्रवण मनन निधिध्यासन,
सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। सुनना, सुन फिर समझें, फिर समझना, और समझने के बाद निधिध्यासन, उसमें डूब जाना, उसको जीवन में उतार लेना। और कैसे उतार लेना? सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हम भी मनुष्य ही हैं, आप भी मनुष्य ही हैं। टू एयर इज ह्यूमन। गलतियाँ मनुष्य से हो ही जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उसको अक्षरशः आप अनुसरण करें। अपनी बुद्धि से उसमें विचार करके उसका अनुसरण करें। जब अपने पैर से चलते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, अपने जीवा से बोलते हैं, अपने आँख से देखते हैं, अपने कान से सुनते हैं, तो आत्मदीपो भव, अपनी बुद्धि से सोचना शुरू कर दीजिए, तभी कल्याण होगा। तो उक्त साधन संपन्नम तत्व जिज्ञासा सुरात्मनम। सुरात्मनम, सुंदर आत्मा वाले पुरुष हैं, निर्मल आत्मा वाले पुरुष, क्योंकि मलिन आत्मा वाले को परमात्मा नहीं मिलने वाला है। विषय वासना चाहने वाले को, संसार चाहने वाले को परमात्मा नहीं मिलने वाला है। साफ साफ कबीर कहते हैं, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे री। अरे कैसी दुनिया हुई दीवानी, ना कोई भगत भाव बूझे री। साधुओं के यहाँ लाइन लगी है, 3200 दांत चिहार के हाथ जोड़ के घी घी कर रहे हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को दुख से मुक्ति चाहिए, किसी को पाप से मुक्ति चाहिए। अरे उपनिषद सुने होते आप लोगों की तरह से, तो उपनिषद कहता है, नायम आत्मा बलहीनी न लभ्यो। ऐसे चिरकुटों को परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा को प्राप्त करने की पात्रता होनी चाहिए। दांत के, साधुओं के आगे दांत के खियाने से है ये है वो है। अरे साधुओं के आगे अगर गुरु के यहाँ जाते हो तो गुरु से क्या कहना चाहिए आगे हम बता रहे हैं। तो उक्त साधन संपन्नम तत्व जिज्ञासा सुरात्मना उपसीसेत गुरु प्राज्ञम। अब उपसीत माने गुरु के पास जा कर के बैठिए। महीना में एक दिन गुरु पूर्णिमा के जाके खाली दर्शन करके मत चले आइए, कान फुकवा के मत चले आइए। जैसे पाड़ा का कान काट दिया जाता है वैसे कान कटवा के खाली मत चले आइए। गुरु सदन, गुरु के वचनामृत का पान करिए, सेवन करिए, तब उससे आपको बंध का, माया के बंधन कट जाएंगे, तब मोक्ष मिलेगा। तो गुरु के पास जा कर के अब कोई आवे तो बेटा मांगे वाली बात नहीं। गुरु के पास जा कर के क्या प्रश्न करना है? को नाम बंध कस्मीश आगत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को सावनात्मा परम कह आत्मा, तयोर विवेक कथमेद अच्युतम अच्युताम। क्षमा कर। को नाम बंध, अब गुरु से जाके पूछिए कि माया क्या है? बंधन माने जीव क्यों बध गया इस संसार में? आपुन ही आपुन पे बिसरो, अमरकट मूठ छाड़ नहीं दीनो, घर घर फिरत फिरो। सूरदास नलनी के सोटा कस कौन्यों पकड़ो, अरे आपुन ही आपुन पे बिसरो। माया क्या पकड़ेगी? वो तो जड़ है। एक शराबी पकड़ लिया खम्बा और चिल्ला रहा है, अरे खम्बा मुझे छोड़ नहीं रहा है, खम्बा मुझे छोड़ नहीं रहा है। अरे मूर्ख, खम्बा ने तुझे नहीं पकड़ा है, तू खम्बे को पकड़ा है, छोड़ दे। संसार छोड़ नहीं रहा है, संसार छोड़ नहीं रहा है, संसार तो जड़ है जी। संसार क्या पकड़ेगा? आप पकड़े हो। माँ गृद कस्य स्विधनम। वेद क्या कहता है? गिद्ध मत बन। ये संसार किसका हुआ है? चोच डुबारा, इसमें तेरा होगा क्या? सहस बाँह दस बदन आद निर्भ बचे न काल बलीते, हम कर धन धान सवारे, अंत चले उठ रीते। मन पछतई हैं अवसर बीते। ते बंधन क्या है? इसने हमें बांध लिया नहीं। सूरदास कहते हैं
कि अच्छा सुराही बंदर जो है, मंदारी जो है बंदर को पकड़ने के लिए क्या करता है, सुराही में कुछ चने डाल देता है। अब बंदरों का स्वभाव होता है चंचल, सब झांक झुक करते हैं, तो आके सुराही में भी झांकते हैं। तो देखते हैं चना, बस उसमें हाथ डालते हैं, हाथ तो डालते हैं तो चला जाता है। अब चना मुट्ठी में आ गया, मुट्ठी बंध गई। अब मुट्ठी बंध गई तो हाथ निकल नहीं रहा है। अब मरकट मुठ छाड़ नहीं दीनो, अगर वह बंदर मुट्ठी छोड़ देता, 4 चने का मोह नहीं करता, तो पकड़ाता नहीं, द्वार द्वार नाचता नहीं। लेकिन 4 चने के लोभ में बेचारा फंस जाता है, पकड़ में आ जाता है। कौन पकड़ा है, अपने ही पकड़ा जाता है। उसी तरह 4 चने छीट दिया है माया ने, और उस चने को पकड़े हुए हैं, उस माया को पकड़े हुए हैं, और पुनर्जन्म पुनर्मरण, पार बार जन्म पार बार मरण उसी 4 दाने के लिए कर रहे हैं। सूरदास नलनी को सोटा कस कौने पकड़ियो। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया क्या करते हैं ना, घूमने वाली फिरकी लगा देते हैं। तो जब तोता उस शाखा पर लगा देंगे, अब तोता जब उस पर जाके बैठता है तो सर भारी होता है, फिरकी घूम जाती है, सर नीचे हो जाता है। और जब सर नीचे हो जाता है तो कस के फिरकी को पकड़ लेता है, अरे छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे। अब फिरकी छोड़ता नहीं है और पकड़ा जाता है। इसी तरह से हमने माया को पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ा है। संसार की औकात नहीं है कि हमको पकड़ ले। को नाम बंधन, तो गुरु से पूछो ये बंधन क्या है। अगर सच्चा गुरु है, कनफुकवा गुरु नहीं है, हरई से सिधन शोक न हरई वाला गुरु नहीं है, तो आँख में उंगली डाल के दिखा देगा, देख बंधन ये है कि तुम ही बांधे हो, तुमको कोई नहीं बंधा है। कस्मेश आगतः, इसकी स्थिति कैसे है, कथम प्रतिष्ठास्य, और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, कथम विमोक्ष, और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है। कोशावनात्मा, ये अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, और परम का आत्मा, और परमात्मा किसे कहते हैं। हे परमार्थ ज्ञान के में निष्णात गुरु जी, आप हमें सब समझा के कहिए। गुरु के पास ये जानने के लिए जाना चाहिए। गुरु के पास संसारिक कल्याण के लिए नेता के पास जाओ जी, हैं। अब आज देखो मोदी जिस पर खुश होने चाहे गवर्नर बना दे, बना ही रहा है। जिसको चाहे मिनिस्टर बना दे, बना ही रहा है। कल तक सोनिया जिसको जो चाहती थी बना देती थी, बना ही रही थी। अपना जूता उठाने वाले को राष्ट्रपति बना देती थी। राष्ट्रपति बन के भी कहते थे कि हम तो सोनिया गांधी कहेंगी तो झाड़ू लगाएंगे। अरे वाह, तो संसार चाहिए तो सब नेता मेता के पास जाओ ना भैया। परम महात्मा जो संसार दे वो महात्मा नहीं है। वो आसाराम बापू हो सकता है, वो राम रहीम हो सकता है, वो फलहारी हो सकता है, कुछ शरीर का नाम वो हमको नहीं याद है, सभी भंड है सब। अब गुरु जब इस तरह का शिष्य पाता है तो गुरु कहता है धन्यो वशकृत्यो वशी पवित्रम ते कुलम तया। अरे तू धन्य है, तू कृतकृत्य है, तूने तो अपने कुल को पवित्र कर दिया। यद विद्या बंध मुक्तया है ब्रह्मी भव तुम इच्छसी, क्योंकि तुम अविद्या रूपी बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। हैं? धन्य है तू। गुरु उसकी प्रशंसा करता है। अब जो हम बताए वही शंकराचार्य जी बता रहे हैं। क्या? स्व प्रयत्न की प्रधानता। अपने प्रयत्न करो भैया, कोई किसी को कंधे पर डाल के पार उतारने वाला नहीं है, कोई नहीं है। तो गुरु कह रहे हैं ऋण मोचन करतारः पितुः संति सुतादयः बंध मोचन करता तु सुस्मादन्यो न कश्चन। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्राद भी होते हैं।
कोई लायक पुत्र है ना, तो पिता के किए गए ऋण को चुकाता है। और नालायक है तो जो पिता कमाया वो भी बेच देगा। तो पिता के ऋण को चुकाने वाले पुत्र आदि तो बहुत होते हैं, किंतु भवबंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न कोई नहीं है। देखिए, ये महान संत की आदि शंकराचार्य की वाणी है। आपका ऋण पुत्र चुका देगा, लेकिन आपको भवबंधन से पार थोड़े करेगा। वो तो आपको खुद करना होगा, खुद प्रयत्न करना होगा। मस्तक न्यस्त भारादे दुखम अन्येन वार्यते, क्षुदादिकृत दुखम तो बिना स्वेन न केनचित्। कह रहे हैं जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख और भी दूर कर सकते हैं। सर पर बोझ है, कोई लेगा, दो भैया थक गए तो हम ले लें, तो सर पर रखे हुए बोझ को तो और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा कोई नहीं दूर कर सकता। आप प्यास लगी है और कोई कहेगा अच्छा रुको हम तुम्हारे लिए पानी पी लेते हैं, तो पानी पी लिया तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। आपको भूख लगी है और कोई कह रहा चाचा हम आपके लिए भोजन कर ले रहे हैं, तो आपकी भूख मिट जाएगी। अरे जब आपकी भूख दूसरे के भोजन करने से नहीं मिट रही है, आपकी प्यास दूसरे के पानी पीने से नहीं मिट रही है, तो भैया हो आपका ये भवबंधन, आपकी मुक्ति ये दूसरे के कर्म से कैसे कटेगी? हैं, गुरु जी बहुत तपस्वी है, वह जाके चरण छू लिए, बहुत चालाक, ये डकैती है का? चरण छू लिए, वह गुरु जी का कुल पुड़े आ गया भीतर। गुरु जी की तपस्या करें अब हम खाली पैर छू के वाह 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 वाह, क्या मूर्खता है। पैर छूना है लेकिन श्रद्धा से। पैर छूना इसलिए नहीं है कि पुण्य लूटने जा रहे हो, हैं? गंगा में नहाना है श्रद्धा से। गंगा में नहाना इसलिए नहीं कि पाप धोने जा रहे हो। ऐसा पाप करते ही क्यों हो जी जो नहाने से धुल जाए? पाप भी करो तो जम के करो। भगवान गीता में कहते हैं हल्के फल्के पापियों की तरफ तो मैं देखता भी नहीं हूँ, जो जम के पाप करता है उसी की तरफ देखता हूँ। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरीव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति। अरे कौन्ते ये प्रतिज्ञानी है नवे भक्ति प्लसति। अपचेत सुदुराचारो, खूब जम के पाप करने वाला हो। सूरदास कहते हैं हम तो पतित सात पीढ़ी को पतित हुई के तनियों। सूरदास जी कहते हैं कि पतित उदाहरण नाम तिहारो, बड़का पतितों को तारते हो, हमको तारो तो जाने। 7 पीढ़ी का पतित में आ गया आपके पास। तो भगवान का बिरद है क्या कि खग मृग व्याध पखान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, कहीं अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तरी चरण त्यारे। आगे कह रहे हैं पथ्यमोक्षद सेवा च क्रियते येन रोगिणा, आरोग्य सिद्धिर्दष्टाश्च नान्यानुतिष्ठित कर्मणा। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषधि का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती है। किसी दूसरे के द्वारा रोग का औषधि का सेवन करने से किसी दूसरे का रोग नहीं कटता है।
ये भव एक रोग है, और इसका सेवन जब औषधि का आप करेंगे तब न ये रोग कटेगा। क्या औषधि है कि सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, सद्गुरु ही वैद्य है, और उसके बाणियों में विश्वास रखना, यही सेवन है औषधि का। संयम यह न विषय करे आशा, और वैदिक में संयम बताया जाता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। यहाँ संयम क्या है? विषय अनुपान श्रद्धा मति पूरी, रघुपति भगत सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है सारे भवरोग का। और अनुपान ये है कि पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करें। ए विद बल नहीं सो रोग न साही, अरे नाही तो कोटि जन्म नहीं जाही। पहले सवाल ये कि आप अपने को रोगी समझते हो कि नहीं समझते हो? भवरोग को समझते हो कि नहीं समझते हो? ये जन्म मरण के दुख को समझते हो कि नहीं समझते हो? संसार से मुक्ति का आशा है कि नहीं है? इच्छा है कि नहीं है? नहीं है तो सब उपदेश बेकार है। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, आरोग सिद्धिर्दृष्टा से नान्यत अंतिष्ठ कर्मणा। सब मिला के यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि दूसरे के कंधे पर बैठ के ना तरने का आशा छोड़ो। कोई गुरु, ये आदि गुरु बोल रहा है, जगत गुरु बोल रहे हैं, आज शंकराचार्य महाराज बोल रहे हैं, इनसे बढ़ के गुरु कहाँ मिलेगा? ये भी कह रहे हैं कि अरे भैया कंधे पर बैठ के नहीं, गुरु खच्चर नहीं है, पीठ पर बैठ के वैष्णो देवी का दर्शन करा देगा। अब आत्मज्ञान का महत्व बताएंगे कि न योगेन न सांख्येन न कर्मणा यो न विद्या, ब्रह्मात्मैक बोधेन मोक्षे सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से सिद्ध होता है, न कर्म से सिद्ध होता है, न विद्या से सिद्ध होता है। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही और किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। जीवो ब्रह्म है व नापरः, अहम ब्रह्मास्मि। चारों वेदों का सार देखो यही है, हैं? अहम ब्रह्मास्मि किस वेद का सार है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यह यजुर्वेद का सार है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम वही हो, परमात्मा ही हो। यह कहाँ से लिया गया है? छांदोग्योपनिषद, सामवेद। अप्रज्ञानम ब्रह्म, तुम्हारे भीतर जो चेतना है ना, ये चेतना ही ब्रह्म है। अब ये जब व्यष्टिगत अंतःकरण में आ गई है तो जीव हो गई है। जैसे समुद्र में घड़ा है, घड़े में भी जल है, समुद्र के बाहर भी जल है। अब घड़े का जल घड़े के उपास से कहते हैं घड़े का जल है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना है। तो ये अंतःकरणावच्छिन्न चेतन जो है, जब अंतःकरण नष्ट हो जाता है साधन से, भजन से, ज्ञान से, तो फिर बोध समानी समुद्र में अब कतहेरी जाए। आगे देखिए, ये सब शंकराचार्य के बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हैं। बीड़या रूप सौंदर्य तंत्री वादन सौष्ठवम
प्रचार रंजन मात्रम तन्न साम्राज्याय कल्पते। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्भुक्ते न तो मुक्ते। बहुत महत्वपूर्ण ये है भैया, ध्यान से सुनिए। जगत गुरु आज शंकराचार्य जी महाराज बोल रहे हैं, उनके मुख से आप सुन रहे हो, हम तो खाली बाज के सुना दे रहे हैं कि जिस प्रकार बीड़ा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। ये सुन के अगर जीवन में गुने नहीं, जीवन में उतारे नहीं, उसमें डूबे नहीं, तो हमारे सुंदर सुंदर बोलने से आप थोड़े तर जाओगे। इधर से सुनो, इधर से निकाल बाहर करो। अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीतस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला। परमात्मा तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है, कुल वेद पढ़ना व्यर्थ है। ऐसे वेद पढ़े पाड़े, कबीर कहते हैं कि ऐसे वेद पढ़े पाड़े खर चंदन जैसे भारा, अरे राम नाम तत् समझत नाही, अंध पड़े मुख छारा। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, अरे जे कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर सूरत नहीं आने। ऐसे वेद पढ़े पाढ़े खर चंदन जैसे भारा। गधा की पीठ पर चंदन की काठी ला दो ना तो सुगंध नहीं महसूस करेगा, बोझ महसूस करेगा। ऐसे ही वेद पढ़ करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, परमात्मा तत्व से कुछ लेना देना नहीं। ये कबीर कह रहे हैं। परमात्मा तत्व को यदि नहीं जाना तो शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है, और यदि परमात्मा तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है। क्या बात है, नहीं जाना तो भी व्यर्थ है, जान लिया तो भी व्यर्थ है। क्यों? अब जान ही लिया तो जानने ही के लिए शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, अब उसके बाद शास्त्र अध्ययन करने क्या हो सकता है? रास्ता मंजिल तक ले जाता है। अगर अधूरे रास्ते छोड़ दिए तो उतना चलना व्यर्थ गया, और अगर मंजिल पर पहुंच गए तो फिर रास्ता की क्या आवश्यकता है? अब तो पहुंच ही गए ना, अब रास्ता को पकड़ के ढोने की क्या आवश्यकता है? ये शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञान सद्विना, किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रे किमु औषधे। इससे पहले एक छूट रहा था, अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीत, ऐसा सुना दिए हैं। अब शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, अतः प्रयत्न जज्ञातव्यम तत्वमात्मनम। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान बन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान सर्पदृष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना, किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रे किम औषधे। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषधों से क्या लाभ? अब आज इतना ही, कहानी किस्सा नहीं ना भैया, जितना बताया जाए उतना धारण करिए। बहुत ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। देखिए शंकराचार्य कह ही रहे हैं, सुनिए, गुनिए, धुनिए, जीवन में उतारिए।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।